हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? बाल मेरा सही लग रहा है? ओके, लेट्स छोड़म छाड़ी टू बाल वाल। वी आर पकड़म टू द दिस वॉल। हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल। क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किया जाएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। फर्स्ट, अ पार्टिकल इज ड्रॉप from the top of a tower of height 80 meter. Find the time of journey and the speed with which it strike the ground. कुछ नहीं यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये 80 मीटर का तुम लोग सॉल्व कर लो, मैं कर रहा हूं। पूछा ये पार्टिकल ही ड्रॉप का मतलब यू क्या हो जाएगा? जीरो। पार्टिकल यहां से क्या किया? यहां से ड्रॉप किया गया, यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो। पूछा क्या? फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी एंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ जर्नी मतलब टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना लगा? टी। तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। h कितना है? 80 इंटू 5t स्क्वायर। t की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, t की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ जर्नी। अच्छा, दूसरी बात, कौन कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक किया? तो क्या करो, टाइम रख दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम रख दो 0 प्लस जी टी। जी कितना है? 10 इंटू टी। टी कितना? 4। v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। और एक और बात मैं बताऊं, इसमें मैंने क्या माना है याद रखो। भले से तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन याद रखो मैंने क्या कसम दिलवाई थी कि कसम है तुमको तुम्हारे आईआईटी की, कसम है तुमको तुम्हारे नीट का, कि हम लोग डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्शन डाउनवर्ड को क्या मैंने माना है? पॉजिटिव माना है मेरे बच्चे। क्या माना? पॉजिटिव माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार वाला करते ना, ताकि आपका बहुत अच्छे से समझ में आए। हाँ सही है क्वेश्चन। A particle is dropped from the top of a tower. Its displacement in the first 3 seconds and in the last 3 seconds is same. Find the height of the tower. I repeat the question once again. A particle is dropped from the top of a tower. Its displacement in the first 3 seconds and in the last second is same. Find the height of the tower. Good. शानदार क्वेश्चन, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करिए। सेम सिचुएशन है। अब इस बार हाइट पूछ रहा है और कुछ दिया है। जानते हो बाबू मेरी, सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस पूरे टॉपिक में ना वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस पूरे टॉपिक में ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और एक वो h s nth होता है, वो होता है u प्लस हाफ 2n-1। ये 4 फॉर्मूला के सिवा जिंदगी में कहीं नहीं, कुछ भी यूज नहीं होगा। कुछ भी नहीं यूज होगा मेरे बच्चे, कुछ भी यूज नहीं होगा।
कुछ भी यूज नहीं होगा। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और ट्राई कोशिश की। अब मैं करने जा रहा हूं और देखता हूं कि आप कैसे करते हैं। देखिएगा देखिएगा, क्वेश्चन का है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड एंड इन लास्ट सेकेंड इज सेम। कितने, अगर जो एक बात बताओ, लेट टोटल टाइम, अगर जो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड मैंने मान लिया टी नॉट। कितना मान लिया? टी नॉट। मतलब अब देखना, ध्यान से सुनना और मैं कुछ पूछूंगा। जैसे टोटल टाइम मैंने मान लिया, ध्यान से सुनो, टोटल टाइम मान लिया कि 9 सेकेंड में गिरा, तो लास्ट सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी? 9 ही तो होगी। लास्ट सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी? 9 ही तो होगी। फिर से आई रिपीट, फोकस फोकस, आप फोकस होइए। 2n-1 का 2t-1 होता है। हाँ, फोकस फोकस मेरे बच्चे, फोकस। अगर जो मैं पूछूंगा ऊपर से नीचे आने में 16 सेकेंड लगा, तो लास्ट सेकेंड कौन सा है? 16 सेकेंड ही तो हुआ। तो इसका मतलब एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये क्या बोला था? हाइट इन लास्ट सेकेंड, मतलब th सेकेंड इज इक्वल टू हाइट इन t इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका लिख दो, इसका कितना हो जाएगा? u प्लस हाफ 2t-1 इज इक्वल टू u प्लस हाफ g_t²। यहां से ये सॉल्व करिए। ये 80 नहीं है ना, h पूछा है ना, h ही पूछा है ना, फाइंड आउट। हाँ, यहां से सॉल्व करो मेरे बच्चे। आपका यहां g है ना, g से g कैंसल, आप लोग सॉल्व करना। हाफ से हाफ कैंसल, 2t-1 इक्वल टू t² या t² माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना। t की वैल्यू कितनी आएगी? t की वैल्यू आपका आएगा, कितना आएगा देख लीजिए आप लोग, 2t-1, 2t-1। अच्छा सॉरी, यहां 3 रखेंगे ना, सॉरी, ये हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू जी इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा हाफ से हाफ कैंसल, ये आ जाएगा 2t-1 इक्वल टू 9, t इक्वल टू 5 सेकेंड। और जब 5 सेकेंड है तो क्या हाइट तुमको नहीं आ जाएगा? क्या हाइट नहीं आ जाएगा? हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर कितना हुआ? ये हुआ 125 मीटर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। वो बोला ना, इफ द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब, फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड का मतलब 0 to 3 सेकेंड, और बोला है लास्ट सेकेंड, मतलब लास्ट मतलब th साइन पूछा है, तो ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखिए, a particle is dropped from the top of a tower, if it falls, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन लिखिए, a particle is dropped from the top of a tower, if it falls
half of the height of the tower in its last second of the journey, find the time of journey. Find the time of journey. Find the time of journey. एकदम सेम कंडीशन यही है, सेम यही कंडीशन है. क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर if it falls of height half of the height of the tower in last second of the journey, find the time of journey. कुछ नहीं भैया, according to given situation क्या दिया है, अगर जो एस टी एच निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1 टी नॉट 2t नॉट माइनस 1. और ये एस टी एच कितना दिया है, पूरे जर्नी का हाफ दिया है. पूरे जर्नी का क्या दिया है मेरे बच्चे, हाफ दिया है. तो कितने लोगों को लग रहा है कि ये पूरा टावर एच होगा, तो ये हो जाएगा एच बाई 2 यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1. और h इक्वल टू होगा क्या, हाइट ऑफ द टावर होगा क्या. हाइट ऑफ द टावर कितने लोगों को ये नहीं लग रहा है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. बोलिए h की वैल्यू यहां पे रख दो, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेना, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना. पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकेंड, मैं यहां सेकेंड में रख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी 2t माइनस 1. कितने लोगों को लग रहा है कि ये हाफ जी कैंसल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर 4t माइनस 2 या टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से सॉल्व कर लेना, तुम लोगों को t की वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व करना t की वैल्यू आएगी. और मेरे नीट वाले बच्चों को भी दिक्कत होगा, सबको दिक्कत होगा. ये मैं मिटा रहा है, ये मैं आपको मिटा रहा, फिर से रिपीट कर दे रहा. आपके लिए ये जीवन कठिन है, ये पहली बार आप समझ रहे हैं, इसलिए चीजों को दो बार समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो. उस क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि लास्ट सेकेंड में जो पार्टिकल है वो पूरे टोटल हाइट का आधा हाइट किया है, ये मैंने निकाला. और टोटल हाइट कैसे निकलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर. यहां से आपका रिलेशन निकल जाएगा, यहां से रिलेशन निकालिएगा तो देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2. अब इसको सॉल्व कर लेना, t इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 8 अपॉन में 2. इसको सॉल्व कर लेना, 4 प्लस 2 आएगा प्लस माइनस नहीं सॉरी, ये आपका आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 मतलब t इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 और t इक्वल टू 2 प्लस रूट 2. अच्छा, इसकी वैल्यू देखो 2 प्लस 2, हाँ इसकी वैल्यू देखो, सॉरी हाँ सही है, इसकी ये मैं मिटा दूं, आई नीड ए स्पेस दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब इट. इसको मिटा दिया, आप देखिए t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू 2 माइनस मतलब 2 माइनस 1.4 मतलब 0.6 और t इक्वल टू 2 प्लस 1.4 मतलब 2.6. अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा. कितने लोगों को लग रहा है कि ये आंसर तो होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो लास्ट सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड तो उसे लगा ही, इसलिए आंसर कौन सा होगा, t इक्वल टू 2.6. यहां से h की वैल्यू रखिएगा, हाइट ऑफ द टावर दिया गया, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में पूछा नहीं है. तो आप इसी तरीके देखो,
मैं ऐसे 50 क्वेश्चन आपको दे दूं, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ओके, लिखो, अ पार्टिकल इज ड्रॉप, बढ़िया क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर if the particle travel 9/25 of the total distance in last second, find the time fall and height of the tower। मैंने मिटा दिया, नहीं तो बड़ा मजा आ जाता है, मैंने मिटा दिया, बड़ा मजा आ जाता है इसमें। उसमें ये था कि ये जो एस टी एच था वो क्या था, u प्लस हाफ जी 2t0 - 1, या जी टी नॉट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2t0 टी लिखो ना, या टोटल टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी, हाँ 2t-1। अब देखना वो दिया है कि टोटल हाइट का 9/25, तो ये देखो 9h/25 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी 2t-1, या h की जगह पे फिर से वैल्यू रख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मजेदार बात, इनटू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी 2t-1। इसको सॉल्व कर लेना मेरे बच्चे, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा कितना, कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस माइनस 50t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैं देख लूं सही है क्या, 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 5/9, और t की वैल्यू आएगी सेकेंड, और t की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। गुड, अब तुम एक बात बताओ, 5/9 तो होगा ही नहीं, 5/9 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 सेकेंड से कम आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये होगा तो टाइम आ गया, इसी में आप रख दीजिए, हाइट आ जाएगा h इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5 का होल स्क्वायर, इसको फिर से रखना 125 मीटर आएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आएगा, आपको बस समझना होगा, क्या करना होगा, समझना होगा, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाए। तो नया क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। मैं आज बहुत जल्दी कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ये सब चीजें आ रही होगी। अच्छा एक और बात, ये सारे क्वेश्चन में ये नीचे आ रहे हैं, तो देखो मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन बस आप ये जान जाइए कि मैंने नीचे की डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव माना है। यहां लिख लो, नोट, in all question which discuss previous, we assume downward direction is पॉजिटिव। मैंने सबको क्या माना है, पॉजिटिव माना है। जानते हो डायरेक्शन का दिक्कत जानते हो कब आएगा, डायरेक्शन का दिक्कत जब आएगा जब दोनों साइड से बॉल ऊपर भी गया नीचे भी गया, तब दिक्कत आएगा। क्वेश्चन लिखो तो मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिख लो। हाँ अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख दूं, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
a ball is dropped from a height of a tower, from a height, a ball is dropped from a height, a ball is dropped from a height if it takes 1 second to cross, if it take 1 second to cross last 55 meter before hitting the ground. Find the height from which it is dropped. Find the height from which it is dropped. I repeat the question once again. Very important question it is. A ball is dropped from a height if it take 1 second to cross the last 55 meter before hitting the ground. Find the height from which it was dropped. सॉल्व करिए और कम से कम 5 मिनट करो. ओके, मैंने मान लिया, मैं फिर से ये लिख लो, ये मैं यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूं. डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मैंने माना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या माना है? मैंने माना है पॉजिटिव. यहां देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया पहले जानते हो? पहले तुम लोग ना कुछ समझ में आए या ना आए, रफ डायग्राम बनाना सीखो. रफली मतलब क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट. मैं यहाँ पे ये बॉल ले लिया और ये बॉल को u ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0, और यहां से यहां तक मैंने हाइट मान लिया, ये मान लिया ग्राउंड. ये क्या मान लिया? ग्राउंड. और यहां से यहां ये हाइट हो गया h. ठीक है सर. अब क्या दिया है? इफ इट टेक 1 सेकेंड टू क्रॉस लास्ट 55 मिनट. मैंने मान लिया कि यही ये लास्ट है. यहां से यहां का ये डिस्टेंस 55 मीटर है और इसको टाइम कितना लिया? इसको कवर करने में 1 सेकेंड लिया. तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पे u है, यहां पे वेलोसिटी कुछ है, कुछ होगी यहां पे. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज और ड्रॉप. मतलब ये बताना है कि ये हाइट बताना है कि कहां से वो ड्रॉप किया गया. मतलब ये बताना है. ये बल्कि यही है, यही बताना है. अब सोचो कि मैं क्या करूं. सोचो ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो. एक काम करते हैं दोस्त एक काम करता हूं. यहां 55 मीटर दिया है, टाइम दिया है, ये वेलोसिटी निकल जाएगी. और जब ये वेलोसिटी निकल जाएगा तो ये दिया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh नॉट करके अपना काम हो जाएगा. फिर से ये हाइट दिया है, ये टाइम दिया है, यहां की वेलोसिटी निकल जाएगी. और ये वेलोसिटी मालूम है, ये वेलोसिटी मालूम है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh से काम हो जाएगा. करता हूं वेलोसिटी. यहां ये पॉइंट मान लिया b. क्या मान लिया? b. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h इक्वल टू ut, h डैश इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो ये हो जाएगा u कितना? u तो हो गया 0, नहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे u क्या होगा? v नॉट. तो ये हो जाएगा v नॉट t प्लस हाफ gt स्क्वायर. और ये कितना है? 55. ये हो जाएगा 55 इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1. इसको सॉल्व कर लेना. v नॉट की वैल्यू आएगी 50 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर पर सेकेंड. अब हाइट निकालना है, तो हाइट कितना हो जाएगा? v स्क्वायर let h naught is the height from h naught ही है ना, h naught is the height
एच नॉट काहे को, एच नॉट काहे को, हाँ, एच नॉट इज द हाइट फ्रॉम, एच नॉट इज द हाइट व्हेन वेलोसिटी इज वी नॉट। तो तुमको नहीं लग रहा है, ये देखो वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh एच नॉट। तो देखो यहां से हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच नॉट। इसको सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2500 इक्वल टू 20 इंटू एच नॉट, एच ये 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा कितना 250 का एच नॉट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, अरे यार कितना 250 का आधा कितना होगा 125, तो एच नॉट कितना आ गया, एच नॉट कितना आ गया 125। देन टोटल हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच इट काय को बॉल वॉज ड्रॉप, बॉल कितना हाइट से किया, तो ये प्लस ए प्लस ए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कितना है था 125, 125 प्लस 55, इसको सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है 5 5 10 5 2 7 1 8 180 मीटर आएगा, 180 मीटर आएगा। फिर से रिपीट कर रहा, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिया, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के पहले यहां से यहां तक, यहां से यहां टाइम दिया था, ये दिया था h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, ये मान लिया h डैश की वैल्यू कितनी है 55, यहाँ h डैश की वैल्यू कितनी है, अगर जो इसको लिखना है तो ये लिख लो h डैश इक्वल टू 55, h डैश इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना होगा, u यहां का लूंगा क्योंकि यहां से मैंने कंसीडर किया है ना जर्नी, तो यहां हो जाएगा यहां से यहां तक कितना टाइम 1, यहां से 50 आ गया। अब देख लेना, ये करना है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से किया हूं, u कितना है 0 50, इसको सॉल्व करूंगा 25, ये टोटल हाइट कितना होगा 125 में 55 जोड़ दिया 180 आ जाएगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच किए होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच किए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका सही है, सबका सही है। ओके, क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। टू पार्टिकल देख लो टाइम कितना हुआ है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, डोंट वरी। लिखो, टू पार्टिकल begins to fall freely from the same height, but the second falls t naught time after the first. I repeat the question once again, write down, most important, बढ़िया क्वेश्चन है। Two particle begins to fall freely from the same height, but the second particle falls t naught second after the first. Find the time after dropping the first ball when the separation between the particle is h naught. Find the time ब्रैकेट में after dropping the first when the separation become the particle is h naught. ठीक है सर, इतना खतरनाक सिचुएशन बन रहा है, अब एक बॉल को कर लेते थे, आपने करना सिखा दिया, जैसे ही मैंने मामला तुक पीक पे पहुंचा, धीरे धीरे आने लगा, तुरंत आपने पाला चेंज कर लिया, आप दो बॉल को ला दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग झेलेंगे ही,
क्योंकि झेलने के लिए ही तो आपको बने हैं, इसलिए झेलूंगा। क्वेश्चन देखो, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे जब कुछ भी नहीं आएगा तो इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे वैसे मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ूंगा, रफ डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, रफ डायग्राम बनाऊंगा। और टू पार्टिकल बिगिंस टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट बट द सेकेंड, इसका मतलब मैंने ये हाइट मान लिया h, आई नीड 2 पेन। ये हाइट, ये बॉल है, बॉल ही ले लो ना यार, बॉल, और यहां पे ये वाला बॉल, यहां पे ये वाला बॉल, और ये दोनों में मजेदार बात है, चलो छोड़ो, यहां पे भी u इक्वल टू 0 है, यहां पे भी u इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। बिगिंस मतलब स्टार्ट करना ना, तो u 0 फ्रॉम द सेम हाइट किया। द सेकेंड बॉल टी नॉट आफ्टर मतलब मैंने माना कि इतना हाइट कवर करने के लिए ये मैंने मान लिया फर्स्ट बॉल, और इसको मान लिया बॉल सेकेंड ना। लेट टाइम टेकन by the first ball is t, then second ball time taken t minus t naught। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो, कौन हूं मैं। अगर जो मैंने ये मान लिया कि ये पूरा का पूरा हाइट कवर करने में, ये लिख दे रहा हूं टू कवर h हाइट ना, हाइट h हाइट। जब ये तुमको नहीं लग रहा है कि ये अगर जो टी नॉट टाइम होगा तो ये t माइनस टी नॉट टाइम लेगा, ये t माइनस टी नॉट टाइम लेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हाइट का इक्वेशन मैं लिख ले रहा हूं, इसके लिए हाइट का इक्वेशन लिख रहा हूं, इसके लिए हाइट का इक्वेशन लिखूंगा h इक्वल टू 1/2 हाफ GT स्क्वायर, और इसका h लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 हाफ GT माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या मान लिया सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट। यहां वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर लो, यहां पे वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो सुने ही नहीं अपन लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज h नॉट। h नॉट मतलब रियल में मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पार्टिकल यहां है और ये वाला पार्टिकल साला यहां है, तो ये टोटल हाइट ये क्या है, ये इसको मैंने मान लिया h1 और इसको मैंने मान लिया h2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेशन, और वो सेपरेशन होगा कितना, h1 माइनस h2, सॉरी हाँ h1 माइनस h2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइट लिखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा h1 और यहाँ हो जाएगा h2। देख लो, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आई नीड अ स्पेस, ये मैं मिटा दे रहा ना, ये मैं मिटा दे रहा। फिर से दोस्तों, मैंने मान लिया कि ये कितना है पूरा, ये कितने टाइम ऑफ जर्नी किया t, तो ये h1 इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, h2 की वैल्यू हाफ, और सेपरेशन कितना हो जाएगा, इसका सेपरेशन h1 माइनस h2 तो होगा, अरे यार h1 और ये h2, तो सेपरेशन h1 माइनस h2 नहीं होगा, तो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू
क्या पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन इज बिकम एच नॉट। ठीक है, H1 माइनस H2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। पता नहीं इसका कहाँ चला गया कैप, हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। हाफ जी कॉमन आ जाएगा, हाफ जी ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। कितने लोगों को लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तुमको खोलना नहीं आता क्या, तुमको खोलना नहीं आता। अगर जो खोलना नहीं आता है तो मुझसे सीख लेना, मैं बताऊंगा तो कि तुमको कैसे खोला जाता है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी टी प्लस टी माइनस टी नॉट, ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। इसको सॉल्व कर लेना। मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, ये H1 माइनस H2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 T0 माइनस टी, और यहां से T माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ जी 2T माइनस टी नॉट इंटू टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा टी नॉट, और यही H1 माइनस H2 क्या है, H नॉट। तो ये H नॉट सॉल्व कर लेना, H नॉट 2H नॉट अपॉन G इज इक्वल टू 2H नॉट अपॉन T इज इक्वल टू T नॉट इक्वल टू 2T माइनस टी नॉट। बोलो बोलो, तो ये कितना आ जाएगा, ये टी नॉट टी इक्वल टू आ जाएगा टी नॉट अपॉन 2 प्लस H नॉट अपॉन जी टी नॉट। सॉल्व कर लेना तुम लोग, टी नॉट अपॉन 2, जी भी तो है, हाँ टी नॉट अपॉन 2 सही है। सॉल्व कर लेना, यही आंसर है मेरे बच्चे। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो, तब करे तनी देख ले टाइम। अभी एक क्वेश्चन और करवा दे रहा, इस लेक्चर में एक क्वेश्चन, आगे के लेक्चर में एक आध क्वेश्चन आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। करवा रहा है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, a ball is dropped from the top of a tower. After 2 seconds another ball is thrown vertically downward with a speed 40 meter per second. Another ball thrown vertically downward with speed 40 meter per second. After how much time and at what distance below the top of the tower the balls meet? I repeat the question once again. A ball is dropped from the top of a tower. After 2 seconds another ball is thrown vertically downward with speed of 40 meter per second. After how much time and at what distance below the top of tower the ball meet? Try to solve it. आप खूब क्वेश्चन को समझ के ट्राई करिए मेरे बच्चे। ओके करो तुम लोग। अब मैंने माना कि तुमने खूब अच्छे से सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर भी आया होगा। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो तो देखो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, अल्लाह कसम खा रहा हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा,
मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे करने की कोशिश करूंगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये बना टावर और ये टावर का हाइट हुआ h, और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया u इक्वल टू 0। आफ्टर 2 सेकेंड another ball is thrown vertically downward with speed। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये बॉल जो एक और दूसरा बॉल था उसका क्या था 4 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड फेंका गया। और फिर क्या दिया है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ अ टावर द बॉल मीट। मैंने माना कि ये दोनों साले एच हाइट कवर करने के बाद थोड़ा सा इसे बना लूं, यहां पे मान लो सपोज करो ये मैंने क्या माना, लेट आफ्टर टाइम ऑफ फर्स्ट बॉल टी द बोथ बॉल मीट एट हाइट h। अब कुछ नहीं, मैं बस लिखूंगा, मैं यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखूंगा। h इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल। यहां लिख लो, ये बॉल फर्स्ट है, ये बॉल सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h इक्वल टू हाफ GT²। इसका देखता हूं तो इसका हो जाएगा टाइम टेकन बाय सेकेंड बॉल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h इक्वल टू हाफ u, कितना u40 t-2 प्लस हाफ g t-2 का होल स्क्वायर। ये क्या कर दिए सर, ये क्या कर दिए, तो मैं बताता हूं कि ये क्या कर दिए। जानते हो ये जो टोटल टाइम, अगर जो ये ध्यान से सुनना, ये 2 सेकेंड बाद फेंका गया नरे बाबू, ये क्या किया 2 सेकेंड बाद फेंका गया, इसीलिए मैंने 2 सेकेंड घटा दिया। 2 सेकेंड क्या किया, घटा दिया। क्यों, क्योंकि वो 2 सेकेंड बाद फेंका। सेकेंड बॉल को 2 सेकेंड बाद फेंका गया। सेकेंड बॉल को 2 सेकेंड बाद फेंका गया। कुछ नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट वाले को सेकेंड से रख दो, आ जाएगा। मैं रखने जा रहा हूं हाफ GT² इक्वल टू 40 t-2 प्लस हाफ g t-2 का होल स्क्वायर। फिर से वही काम कर रहा हूं, हाफ जी तो कैंसिल नहीं हो रहा है यार। क्या करूं मैं एक काम करता हूं, इसको सॉल्व तुम लोग खुद कर लोगे क्या, या मैं करूं कि तुम लोग खुद करोगे। मैं कर नहीं रहा, तुम लोग खुद कर लेना। t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड, या कहो तो कर ही दूं, क्या है, ये हो जाएगा 5t² इज इक्वल टू, ये कितना 40t माइनस 80 प्लस 5t² प्लस 4 माइनस 2t, तो ये कितना, ये आ जाएगा 5t²
40t माइनस 8t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10t, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसल, ये आ जाएगा 40 माइनस 10 कितना 30t, और ये कितना आ जाएगा 60, 30t माइनस 60t इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, t इक्वल टू कितना आएगा 2 सेकेंड। गलती हो रहा है कहीं, कहीं गलती हो रहा है। 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t, 5t स्क्वायर प्लस 5 के 20 माइनस 10t, यहाँ क्या 5t स्क्वायर, कहीं तो गलती नहीं हो रहा है। ये हो रहा है 60, ये हो रहा है 30, तो 30 दूना के 60, सही तो है यार, सही तो है। पता नहीं कहाँ गलती हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ गलती हो रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 4t, क्या आ जाएगा 4t, तो ये कितना आ जाएगा 20t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20t माइनस 60 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम आ गया 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद वो लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। एक दूसरी बात, उतना दूर में हाइट कितना कवर होगा, ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 45 मीटर। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, दे विल मीट आफ्टर 3 सेकेंड एंड एट हाइट 45 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो आई थिंक it is sufficient. In next lecture we will continue with the same topic but some more numerical with some extraordinary concept. So keep it on and try to solve the question related to this topic with your own book, और जो कुछ भी आप रेफरेंस बुक रखे होंगे उससे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।